हमारे मुआशरे में साहिब इक्तिदार लोग अपने आप को पूरे मुल्क का मालिक समझते हुए खुद से कम हैसियत लोगों और अवाम से अपने गुलामों जैसा सलूक करते हैं, जिसे देखकर सरकारी एहलकार भी अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हैं और उनके रिश्तेदार भी उनकी आड़ लेकर लोगों का जीना हराम कर देते हैं। कोई और शायद इस तरह ना सोचता होगा, मगर बाज़ पुलिस एहलकार ऐसा ही सोचते और करते हैं। फालिया के एक पुलिस एहलकार के बेटे को भी इसी बात का घुमंड था, जिसका सहारा लेकर उसने अपने दोस्त की जान ले ली। दोस्त वो है जो मुसीबत के वक्त काम आए, मगर बाज़ दोस्त खुद ही अपने दोस्तों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। फालिया के इलाके में एक पुलिस एहलकार के बेटे ने मामूली झगड़े पर अपने बचपन के दोस्त की जान ले ली और उसकी बेवा माँ बेटे की लाश देखकर अपने होश व हवास खो बैठी। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। फालिया के इलाके हैदरी मोहल्ले का रहायशी 14 साल मोहसन 8 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था। उसका वालिद मोहम्मद आजम 2 साल कबल फौत हो गया था और बड़े भाई घर की कफालत कर रहे थे। मोहसन की अपने मोहल्लेदार जुबैर के साथ गहरी दोस्ती थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहसन 8वीं जमात जबकि जुबैर 9वीं जमात में पढ़ता है। इन दिनों दोनों के बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे थे, जिसकी तैयारी के लिए वो इकट्ठे अकादमी जाया करते थे। चांद रोज कबल मोहसन और जुबैर के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई, ताहम दीगर दोस्तों ने सुलह सफाई करवा दी। 17 मार्च को मोहसन अकेडमी से पढ़कर घर वापस आ गया। शाम 6 बजे के करीब जुबैर उसके घर आया और मोहसन को अपने साथ लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद आकर उसका एक नया शलवार सूट भी ले गया और कहा कि खेलते हुए उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, उसने तब्दील करने हैं। और फिर 2 घंटे बाद जुबैर ने घर आकर कहा कि मोहसन को कुछ हो गया है, आकर देखें। मोहसन का बड़ा भाई मोहम्मद नाजम फौरी तौर पर उनके घर गया, जहां मोहसन मुर्दा पड़ा था और उसे गोली लगी हुई थी। मोहम्मद नाजम ने शोर मचा दिया, जिस पर जुबैर और उसके घर वाले फरार हो गए। चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। मेरा भाई मोहसन 8वीं पढ़ता था और वो आए घर से लेकर गए ने अपने घर जाके उसको गोली मार दी। तो हमें इत्तला करने आए हैं आपके भाई ने आपको गोली मार ली। शाम की अजान के बाद हमें पता चला है कि भाई आपके बच्चे ने गोली मार ली है। जब हम गए उधर तो उधर बस लाश पड़ी हुई थी, ना तो उसके खून था उधर और ना ही और कोई निशानी थी। बस जो कुछ भी था मौसम साफ था, फर्श साफ था, इस तरह का। और जब डॉक्टरी रिपोर्ट की है तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने ये लिखा है कि इसको फैर पीछे से लगा, जबकि वो घर वाले ये बोलते थे कि इसने फैर खुद मारा अपने आप। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मोहम्मद नाजम की रिपोर्ट पर जुबैर और उसके वालिद गुलाम मोहम्मद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश शुरू कर दी है। मुद्दई फरीक ने मुकदमा दर्ज कराया है 4 आदमियों पे। एक लड़का है जुबैर, 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो तकरीबन 15-16 साल उसकी उम्र है। तो मकतूल की उम्र है 13-14 साल, वो 7वीं क्लास का स्टूडेंट है। पहले तो वो दोस्त ही थे, इकट्ठे ट्यूशन जाया करते थे। कल मुद्दई फरीक ने बताया कि वो उनका कोई 2 दिन पहले तल्ख कलामी हुई है। चलो ये बातें तफ्तीश में आ जाएंगी। उसकी वालदा, जुबैर की वालदा और वालिद को उन्होंने इमाम में रखा है, तो मुल्ज़िम हमारे पास है, गिरफ्तार है फौरी तौर पर। मोहसिन को कत्ल करने के बाद कातिल के पास अपनी जान बचाने का कोई भी तरीका नहीं था। उसने जुबैर के कत्ल को इत्तेफाकी हादसा कहकर जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस हिरासत में मुल्जिम जुबैर ने बताया कि बंदूक दीवार पर लटकी हुई थी। मोहसन ने उसे उतारकर चेक करना शुरू कर दिया। उससे बंदूक पकड़ते हुए अचानक गोली चल जाने से वो हलाक हो गया। जानबूझकर कत्ल करने का इल्जाम गलत है। बैठक में गया, वहाँ पर राइफल थी, उसमें गोली थी, 2 दिन इनकी पहले ही पड़ी थी। गोली लेकर मैंने उसका कहा ये छोड़ दो, मजाक नहीं होता, इसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे करते करते फिर मैंने उससे छीन ली। मैंने कहा इधर दे दो, कोई पता नहीं किसी टाइम भी कोई इसका
मुझे भी लग सकती, तुम्हें भी लग सकती। वो नहीं मानता, फिर कुदरती तौर पे ना मैं भी उसके साथ था, कुदरती तौर वो आगे हुआ है तो उसको गोली इधर किधर वो गिरा। उसी टाइम मैं बाहर भागा हूँ, मैं घर को दूसरे को बुलाया, मैंने कहा देख उन्होंने वो कौन नहीं, मैं फिर पुलिस का फोन कर। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। माँ और बहनें लाश से लिपटकर रोती रहीं। मोहसन को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ का कहना है कि उसकी तो दुनिया ही लुट गई है, कातिलों को सख्त सजा दी जाए, जबकि बहनों का कहना है कि उनके प्यारे भाई के कातिल को फांसी दी जाए। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। क्या हुआ था बेटा, बोलो ना थोड़ा सा। घर से बुला के लेके गए थे, घर से बुला के लेके गए थे, आगे जाके मार दिया। वो बुला के ले गए थे, वहाँ जाके उन्होंने अपने कमरे में बंद करके उसे गोली मार दी थी, और क्या होना था। मकतूल के उर्सा का कहना है कि जुबैर का बाप थाना फालिया में ही तैनात है। उन्हें इंसाफ मिलता नजर नहीं आता क्योंकि पुलिस एहलकार अपने पेटी भाई और उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बोला है कि जाओ उनके घर से कपड़े लेकर आओ, पुराने खून वाले कपड़े कहीं फेंक दिए हैं, घर से नए कपड़े लेके गए हैं, वो पहनाए हैं, फिर उसको नहला दिया दहला दिया। एक एमरजेंसी और एक वाकया था तो फौरी तौर पे क्यों नहीं इतला किया, 1.5 घंटे तक लाश के ऊपर पानी डालते रहे, बाद में इतला किया कि ये ऐसे हो गया ये वैसे हो गया, बाद में दोस्ती का ये पहंडा बना रहे हैं। उसका बाप जो है उसको ये होगा कि मेरा बाप पुलिस वाला है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि मैं जैसे चाहूँ कर लूँ, दोस्ती के आड़ में इसकी जान ले लूँ, वो यतीम बच्चा है उसका क्या होगा। अभी मकतूल के उर्सा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान अदल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी भौदी। टोबाटेक सिंह में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेरे इलाज तो है, मगर गरीब खानदान महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। शहरियों की मदद के बावजूद मुतासरा खानदान का वजीर आला पंजाब से सरकारी खर्च पर इलाज मुआवजा करवाने का मुतालबा। टोबाटेक सिंह की नवाई इलाके मौजा चावाला में चंद रोज कबल ज्यादती का शिकार होने वाली 8 साला अनम सादिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरा खानदान अपनी मदद आपके तहत अस्पताल में कम सिन बच्ची का इलाज करवाने पर मजबूर है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद भी बच्ची की इमदाद के लिए अस्पताल में आ रही है। इन्होंने लेडी डॉक्टर ने कहा कि अभी 8-10 दिन छुट्टी लेने का आप सोचे ही ना, और कल लेडी डॉक्टर रात को आई है, वो कह रही है कि आपको छुट्टी, आप चले जाएं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, और ना ही उनको कोई सजा मिल रही है, ना ही एप्लीकेशन दी है। कोई उसकी बहन जो थी इस मसले में साथ दे रही थी अपने भाई का, वो भी अभी बाहर फिर अपने घर में, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स फिर रहे हैं, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसको कोई भी सरकारी अद्वियात नहीं दी गई, बल्कि महंगी अद्वियात की पर्चियां हाथ में थमा दी गई हैं। पर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मासूम बच्ची है कि इसलिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं केस भी नहीं लड़ सकता। मुतासरा बच्ची के वालिद ने आला हुकाम से ज्यादती का शिकार बच्ची का सरकारी इलाज पर इलाज मुआवजा करवाने और मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। मासूम बच्ची को अगर हुकूमत की तरफ से इलाज और दवाइयों की सहूलत मिल भी गई तो उसके दिल पर लगे जख्म खत्म नहीं होंगे। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
रावलपिंडी में डकैती, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें उरूज पर हैं, लेकिन इन वारदातों में कौन मुलव्विस है ये कोई भी नहीं जानता। ताहम पिंडी की पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान जरूर बरामद किया है। रावलपिंडी में डकैती और चोरी की वारदातें, बैनर सूबाई गिरोह गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद, कुछ नए और बाज रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान। रावलपिंडी शहर और कैंट के इलाके में बढ़ती हुई वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू की तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस शहनशाह गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। बेसिकली ये हम लोगों ने कैंट सर्कल में हम लोगों ने एक क्रैकडाउन ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसमें जो स्ट्रीट क्राइम है प्लस जो मोबाइल स्नैचिंग प्लस जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, इसके खिलाफ हम लोगों ने मैक्सिमम कार्रवाई करनी थी। इस सिलसिले में हम लोगों ने तकरीबन 4 गैंग पकड़े जिनमें 14 मुल्जिमान हैं, यानी एक गैंग में 5 मुल्जिमान हैं, बाकियों में 3 मुल्जिमान हैं। इनसे तकरीबन हम लोगों की रिकवरी हुई है, 2 गाड़ियाँ रिकवर की हैं प्लस मोटरसाइकिल 5 मोटरसाइकिल हैं और इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो है घर का सामान और तकरीबन कुछ अमाउंट का हम लोगों ने नकदी बरामद की है। गिरफ्तार मुल्जिमान घरों में वारदातें करते, गाड़ियां चोरी करते और राह चलते लोगों से गन पॉइंट पर नकदी और कीमती अशिया छीन लेते और मज़ाहमत करने वाले को गोली मारने से नहीं घबराते थे। ये बस मौका देखते हैं जी, जब भी जिधर जाते हैं, मतलब है चूँकि इन्होंने तो जान हथेली पे रखी होती है, भागने में इन्हें कोई दुश्वारी नहीं होती, कुछ नज़दीक आए तो ये गोली मारने से भी नहीं टलते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं मौका देख के। मोटरसाइकिल आजकल 5,000 का मिल जाता है, किस्तों पे लोगों ने मोटरसाइकिल लिए हुए हैं बेशुमार, मतलब नंबर प्लेटें बहुत ज़्यादा लोगों ने कम लगाई हैं, तो मोटरसाइकिलों पे ज़्यादातर ये बातें करते हैं, ये जो पर्स स्नैचिंग है और ये स्टोरों में घुसने वाले लोग हैं। पकड़े जाने वाले बेशतर मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। एक मुल्जिम ने मालिक के घर में वारदात कर डाली, जबकि दूसरा तो दर्जनों वारदातें कर चुका है। जहाँ जॉब करता था उनके घर में की थी, डुप्लीकेट चाबी बना के घर में जाके ताला खोल के वहाँ पे की। क्या कुछ लेके गए थे? कैश थी और प्राइस बाउंड थे। यहीं ये चाबी बनवा के लाया था, इसने मुझे ऑफ़र की कि ऐसा कोई काम है तो साथ चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बस यही एक हमारी लास्ट पहली गलती बन गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान चोरी किया गया सामान पेशावर में फरोख्त कर देते थे। चोरी की गाड़ियाँ और सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पिंडी डिस्ट्रिक्ट, अंदरून शहर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों को वारदातों का इंकशाफ किया है। इनसे हमने तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया रिकवर किया है, 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं, 2 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं, तकरीबन कोई एक ग्रुप है वो पूरे घर का सामान लूट के ले गए थे। वो सारा मतलब पूरे घर में जो कोई था वो उन्होंने उठा लिया, वो सारा बरामद किया। तकरीबन ये कोई 15 से 20 लाख का जो सामान है वो रिकवर है। एक होंडा गाड़ी है, एक मेहरान गाड़ी है, तकरीबन ये मेल मिलाप करके 40-50 लाख की रिकवरी हमने की है इन 4 गैंग में से। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सामान की बरामदगी के बाद मुद्दई मुकदमा मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं लेते, जिससे चोर और डकैत एक बार फिर रिहा होकर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। भाई बहन की इज्जत का मुहाफिज होता है, मगर वही बहन जब खानदान की बदनामी का बायस बन जाती है तो भाई उसके खून का प्यासा बन जाता है। आइए देखते हैं कि एक लड़की जब पूरे घराने की इज्जत को दांव पर लगाती है तो इसका अंजाम क्या होता है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके चक 22 के रहायशी फैसल की बहन इरम शहजादी की शादी चंद साल कबल गांव के ही रहायशी नौजवान यासर अरफात के साथ हुई थी। शादी के बाद जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। एक रोज इरम शहजादी घर से किसी काम की गर्ज से निकली और फिर वापस न आई। उसके घर वाले उसे तलाश करते रहे। बाद में मालूम हुआ कि वो किसी से मोहब्बत करती थी और उसके साथ घर से भाग गई है। ताहम मेके और ससुराल वाले उसे तलाश करके घर वापस ले आए। इरम शहजादी ने वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, जिस पर उसे घर वालों ने माफ कर दिया। इरम का किरदार ठीक नहीं था। शादी के बाद उसने चंद अफराद से मेल जोल बढ़ा लिया। एक बार वो किसी के साथ जेहलम भाग गई थी।
इसे वापस लेकर आए, जिसके चंद माह बाद वो दोबारा भाग गई। हमने थाने में मुकदमे भी दर्ज कराए। फिर इरम ने कहा कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। उसने माफी मांगी और कस्में भी खाईं, जिस पर इसे माफ कर दिया था। इरम शहजादी के वुसा के मुताबिक कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए। उसके बाद इरम के चाल चलन फिर पहले जैसे हो गए और वो कई घंटे घर से गायब रहने लगी। यासर ने तंग आकर इरम के भाई फैसल को बुलवाकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया और फिर दोनों ने मिलकर इरम को समझाया, मगर इरम का वही मामूल रहा, जिस पर फैसल और यासर ने उसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अस उन बड़ा समझाया, 2 बार गई भी ओदियां एफआईआर भी थाने हैं, ठीक है, अस ले आंदी है ओदे बदौलत भी वो नहीं ठीक है, अस फिर उसमें नहीं बर्दाश्त हो सके मार छड़े। एक बार बेरा तो लैके आंदी है, ठीक है, दूसरी दफा जान लगी अस फिर मगर पकड़ के आंदी है, ठीक है, तो फिर अस नहीं साड़ी घर जो सारा सिस्टम नहीं सारा हो सके, अस नहीं बर्दाश्त कर सके। बच्चों का सार कोई भी नहीं है, बच्चे तो अल्लाह वारस है या मैं बस यह निका है, कमान वाले अस 2 भरा ही है, ठीक, साडा और कोई बंदा नहीं है। वो नहीं ठीक इसलिए सर मार दिया। बहुत दफ़ा समझाया लेकिन उसके नहीं दिमाग काम करता था, इसलिए हमने मजबूर होकर यह किया है, वैसे नहीं थे करते। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वुसा के हवाले कर दी, जिसे अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है कि कत्ल की वजह गैरत है या कुछ और। हमारे सामने बात ये आई कि ये खामंद और भाई ने खुद मिलकर अपनी बहन और बीवी को कत्ल किया। फिर हमने बड़ी मेहनत और कोशिश से इनको गिरफ्तार किया। सरगोदा जाल जकियाँ के करीब ये कहीं छुपे हुए थे, उधर से जाकर इनको गिरफ्तार किया तो ये सारी बात इन्होंने बता दी, जो कि आपके सामने भी इन्होंने बताई है। तो इन्होंने हमें कहा कि ये हमारी बीवी और बहन यासर की बीवी है और फैसल की बहन है, ये अच्छी नहीं थी, ये बुरी थी, 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, तो हमने गैरत के नाम पे इसको घर से लाया, इधर आकर इसको फायर से कत्ल कर दिया है। अल्लाह कत्ल पिस्टल तरीब और हमने बरामद कर लिया है, तो इंशाल्लाह हम केस को सही मजबूत बनाएंगे और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे ताकि आइंदा ऐसा कोई वक़ुआ रूनुमा ना हो। गैरत के नाम पर कत्ल का ये कोई पहला वाकया नहीं है। आए रोज ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, मगर वुसा के माफ कर देने पर कातिल चंद माह में ही दोबारा आजाद फिजाओं में होता है। समाजी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मामलात में किसी की जान लेने की बजाय खानदान के बुजुर्गों को मिल बैठकर हल निकालना चाहिए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान आदल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहोदी। खानदान की इज्जत सबको प्यारी होती है। जब इस पर आंच आने का खतरा हो तो खून के रिश्ते, मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ते हुए किसी की जान भी ले सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।